बरसात में करते हैं प्याज की खेती और नर्सरी है करनी है तैयार। तो दोस्तों अभी टेम्परेचर भी है बहुत ज़्यादा, तो इस विधि से करें हम नर्सरी तैयार कि बरसात से पहले हमारी नर्सरी भी तैयार हो जाए और टेम्परेचर का भी किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। साथ ही वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों की सावधानियां रखनी है, साथ ही किस प्रकार का खाद डालना है, किस प्रकार की मिट्टी और तापमान से सभी प्रकार की जानकारियां आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी हमें दोस्तों अच्छी गहरी जुताई करनी है और अच्छे उसमें गोबर का खाद उर्वरक और ये डालने के बाद हमें एक ऐसी भूमि का चयन करना है जो कि कुछ दिनों गर्मियों में अच्छी से तपी हुई भूमि हो, जो कि खाली पड़ी हुई हो, न कि हम गर्मियों में जैसे हम उसमें कुछ साग सब्जियां या फिर कुछ उगा रखें और उन्हें काट के खेत को साफ करके हम उसमें ही हम नर्सरी तैयार कर लें। तो दोस्तों वो हमारे अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी, इसलिए हमें खाली खेत लेना और वो उस भूमि का चयन करना है जहाँ पर जल भराव की समस्या न आती हो, क्योंकि अगर हमारा पानी भराएगा तो हमें जल गलन की समस्या देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हमें खेत की तैयारी में गोबर का खाद और रासायनिक खाद में जैसे डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट डालना है। और उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 पॉइंट की, तो होता है वो बीजों का चयन। तो दोस्तों हमें बीजों का चयन एक हाइब्रिड किस्म के बीजों का चयन करना है। उच्च क्वालिटी के बीज होने चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड किस्में ही अच्छी ग्रोथ कर पाती है और हम ये जो अपने पुरानी और देसी किस्मों का जो बीजों का उपयोग में लेते हैं तो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें हाइब्रिड किस्मों का बीजों का ही चयन करना है। साथ ही दोस्तों उन बीजों का बीज उपचार करके अवश्य बुआई करें। यूँ ही नहीं कि हम यूँ ही बो दें, किसी भी फंगिसाइड से हम इनका बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार से हमें सभी प्रकार के फायदे मिलेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी रहेगी। साथ ही हमारी फसल भी जो फंगस और जड़ गलन की जो समस्याएं आती है उनसे भी सुरक्षित ही रहेगी। तो हमें बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है और हम उसके साथ ही नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाए तो हमें जब ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है खेत में तो हमें बेड बनाकर या फिर क्यारियों में ही उसकी रोपाई करनी है। तो हम जब बरसात के मौसम में इसकी रोपाई कर रहे हैं तो जहाँ तक संभव हो सके हमें बेड बनाकर ही उस पर रोपाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्यारियों में पानी भराने की समस्या आ सकती है और उससे हमारे पौधों में पीलापन या फिर कई प्रकार के रोग आने लगते हैं। तो हमें बेड बनाने से जो हमारे दोनों तरफ उसके जो ये नालियाँ या फिर दोहरे होते हैं उनमें पानी निकल जाता है और जल भराव की समस्या कम आती है। उसके बाद जब हम इसकी रोपाई कर लें तो हमें जो पहली सिंचाई के बाद जो दूसरी सिंचाई देनी है उसमें हमें नाइट्रोजन की मात्रा में यूरिया खाद प्लस डीएपी दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर देना है और उसके बाद लगातार सिंचाई करते रहें। वही बात करें इनमें लगने वाली बीमारियों की, तो प्याज में ज़्यादातर तो किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आती है, पर फिर भी जैसे कि थ्रिप्स है, वहीं पीलापन है, तो इसमें हमारे जो कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड साथ ही जो हम ये फंगिसाइड इन स्प्रे करते हैं तो इनका ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है दोस्तों। पर हमें समय समय पर ज़रूरत अनुसार हमें आवश्यकता अनुसार करना पड़ेगा, जो कि हमें स्प्रे करना पड़ सकता है, जड़ों में देना पड़ सकता है, ये देते रहना है और आवश्यकता अनुसार देते रहना है। साथ ही हमें इसके साथ ही NPK आदि को भी देते रहना है। तो इससे हमारे जो प्याज की खेती है वो अच्छे बनेंगे और साथ ही जो फल की साइज है वो भी अच्छी रहेगी
चमक बढ़िया रहे तो हमें मार्केट भाव भी अच्छा मिलेगा। जो बाज़ार भाव लोकल से की तुलना में हमें मार्केट भाव अच्छा मिल पाए, तो हमें इस विधि का प्रयोग करने से हमारे जो उत्पादन भी बहुत ही अच्छा निकलने वाला है दोस्तों। साथ ही दोस्तों कई लोग जो कि नर्सरी और तैयार ना करके ये जो कांदियों की बुआई कर लेते हैं, जिससे कि कम समय में जल्दी ही उनके जो प्याज है वो तैयार हो जाते हैं। तो हम भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि कंदियों की बुआई कर लें, क्योंकि बरसात में जो नर्सरी लगाते हैं वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि एक तो गर्मियों में ही जो अब हम मई जून में इसकी नर्सरी लगाते हैं, तो अधिक तापमान होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना हमारी नर्सरी को करना होता है। और साथ ही जब जून जुलाई में जब बरसात हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा वर्षा होने के कारण भी हमारे प्याज की खेती में परेशानी आती है। तो हम चाहे तो जो कांदी होती है, छोटी छोटी कांदियाँ, उनको भी लगा सकते हैं। उससे हमें कम समय में ही जो 70 से 75 दिन में ही उत्पादन मिल जाएगा और हम अच्छा मार्केट भाव भी ले सकते हैं। जल्दी ही हम उसे मार्केट में ला सकते हैं, क्योंकि जब हम पौधे तैयार करके ये जो हम नर्सरी से लगाते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर उसके बाद जब हमारा ये जो प्याज बड़ा होता है तो इसकी उम्र 90 से 120 दिन के अंतर्गत होती है। और वहीं अगर हम कांदी को लगाते हैं तो उसकी उम्र 70 से 75 दिन के अंदर ही हम उत्पादन ले सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। हमें समय की बचत होगी और साथ ही दोस्तों हमें जो मेहनत भी है वो भी कम करनी पड़ेगी। तो हम इस प्रकार से भी प्याज की खेती कर सकते हैं। प्याज की खेती में दोस्तों हमें कम लागत में जो है बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है। और मुनाफे के साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों खाद की, तो खाद हमें कुछ इस प्रकार से देने हैं, जो कि फर्स्ट खाद हमें जो रोपाई के 20 से 25 दिन बाद, जो नर्सरी लगाने के 20 से 25 दिन बाद देना है। NPK जो कि 50 kg 10-26-26 देना है हमें। और यूरिया है जो कि एक बैग 50 kg प्लस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें देना है। उसके बाद जो सेकंड खाद होता है वो हमें देना है 30 से 40 दिन के अंतराल पर, जिसमें हमें ह्यूमिक एसिड 1 kg और सल्फर 10 kg, उसके साथ ही यूरिया 30 kg और जो कि हमारा पोटास है वो हमें देना है 50 kg। दोस्तों ये कंद वर्गीय फसल है, तो इनमें प्याज में सल्फर पोटास आदि हमें देना होता है, जिससे कि अच्छी ग्रो करें। साथ ही कंद की जो हमारे प्याज की साइज है वो भी बढ़िया निकले और चमक अच्छी बरकरार रहे। इसलिए हमें इसमें जो ये बेसल डोज के आधार पर हमें ये खाद बाद में भी देने होते हैं, तो इससे अच्छी ग्रो करें। हमारे जो प्याज है उसकी साइज भी बहुत ही अच्छा निकलने वाली है। वहीं अगर दोस्तों बात करें स्प्रे शेड्यूल की, क्योंकि हमारे जो प्याज की फसल में कई प्रकार के कीट व रोग लगते हैं, तो स्प्रे शेड्यूल की अगर हम बात करें तो हमें स्प्रे शेड्यूल में फर्स्ट जो स्प्रे होता है वो है एक जो PL का साफ फंगिसाइड, और उसके साथ ही हमें एक इंसेक्टिसाइड जो कि किसी भी प्रकार का ले लेना है, किसी भी कंपनी का 30 ml, और उसमें सिलिकॉन चिप को ज़रूर डालना है। और 15 लीटर पानी के हिसाब से इसे घोल करके 15 से 20 से 25 दिन के अंतराल में, जब हम ये नर्सरी लगाने के 20 से 25 दिन के अंतराल के बाद ही हमें फर्स्ट स्प्रे के रूप में करना है। और वहीं सेकंड स्प्रे की बात करें तो उसमें हमें लेमडासाइक्लोहेक्ट्रिन प्लस एक जो कि ये इंसेक्टिसाइड हो जाता है, वहीं एक फंगिसाइड इसके साथ भी लेना है। और 30 से 35 दिन के बाद इसका छिड़काव करना है। और इसी प्रकार से हमें स्प्रे का शेड्यूल बना लेना है।
फर्स्ट स्प्रे के बस 20 से 25 दिन के अंतराल में ये सेकंड स्प्रे को है, फिर उसके बाद वापस से फर्स्ट स्प्रे को दोहराना है। इस प्रकार से हमें बदल बदल के जो स्प्रे शेड्यूल है उसे चलाना है। दोस्तों, एक ही एक स्प्रे को हम बार बार नहीं दोहरा सकते हैं, इसलिए हमें स्प्रे बदल बदल कर दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे कीट होते हैं वो उस स्प्रे से एक ही एक स्प्रे करने से हमारी फसल को भी नुकसान होता है और एक फसल को हम सिर्फ एक माह में 2 ही बार उपयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो हमारे प्याज की खेती के लिए तापमान है वो कि 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना बहुत ही अच्छा है, और साथ ही जो आर्द्रता है वह हमें 75 से 80% ठीक है, उपयुक्त रहेगी। और जो मिट्टी का पीएच मान है वो हमें से 5.0 से लेकर के हमारे 7.5 तक होना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये प्याज की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाती है, जैसे कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी, लाल बलुई सभी मिट्टियों में हो जाती है। बस हमें खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और खाद बहुत ही आवश्यक होते हैं, तो हमारी प्याज की पैदावार बहुत ही अच्छी और उपयुक्त होने वाली है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।